इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख दंगे हुए, ये तो हर कोई जानता है। लेकिन गांधी जी की हत्या के बाद दंगे हुए थे और ब्राह्मणों को मारा गया था, ये आज तक दरबारी मीडिया और इतिहासकारों ने आपसे छुपाए रखा। 30 जनवरी को जब गोडसे ने गांधी की हत्या की, उसी दिन पूरे देश में ब्राह्मणों के खिलाफ प्रायोजित हिंसा का दौर चला और देखते ही देखते ये प्रायोजित हिंसा पूरे देश में पहुंच गई। आजाद भारत का पहला दंगा। गांधी जी की हत्या के बाद हुआ ये दंगा आजाद भारत का सबसे पहला दंगा था। अंग्रेजों की ब्राह्मण विरोधी थ्योरी को आगे बढ़ाने में देश की सबसे पुरानी पार्टी ने भी पूरा सहयोग किया और गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की जाति से लेकर सभी जानकारियां सार्वजनिक कर दी और उसी दिन पूरे ब्राह्मणों पर हमले शुरू हो गए गांधी जी की हत्या का बदला लेने के लिए। इन सब में सहयोग दिया खुद कांग्रेस के ही नेताओं ने। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेसी नेता द्वारका प्रसाद मिश्रा ने खुद अपनी किताब में लिखा कि महाराष्ट्र दंगे में पुलिस ने जिन 100 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था, उन्हें छोड़ने के लिए उन पर दबाव डाला गया। सोचिए दिल्ली में बैठे किस पीएम ने ये करवाया होगा। कांग्रेसियों के कारण हजारों महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों को अपनी जमीन, घर और संपत्ति छोड़कर सुरक्षित ठिकाने पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। चित्पावन ब्राह्मणों की हत्या। इस हिंसा में अकेले महाराष्ट्र के 50 से ज्यादा चित्पावन ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई। उनकी गलती बस इतनी सी थी कि नाथूराम गोडसे भी चित्पावन ब्राह्मण ही थे और वो भी चित्पावन ब्राह्मण थे। यहाँ तक वीर सावरकर जैसे नामी नेताओं को भी नहीं बख्शा गया। उनकी संपत्तियां नष्ट कर दी गई। उनके भाई नारायण सावरकर की मॉब लिंचिंग कर हत्या कर दी गई। इतिहास के पन्नों से मिटाया। जब आजाद भारत का ये पहला दंगा हुआ, तब देश के प्रधानमंत्री की गद्दी पर गांधी के सबसे बड़े चेले नेहरू बैठे थे। ब्राह्मणों के खिलाफ हुई इस हिंसा में कांग्रेस के नेता भी शामिल थे। इस हिंसा में मराठी ब्राह्मणों पर खूब अत्याचार किया गया। सैकड़ों मराठी ब्राह्मण मारे गए। इन मारे गए ब्राह्मणों की ना तो नेहरू की सरकार ने कोई पुष्टि की और ना ही उनके परिवार का कोई रिकॉर्ड रखा था। इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए उन्हें मिटा दिया। जारी है ब्राह्मण विरोधी एजेंडा। आज भी इन लोगों के द्वारा ब्राह्मण विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है। हमें इनकी एक झलक भीमा कोरे गांव में भी देखने को मिली, जिसको कांग्रेस के लोग और दूसरी अन्य पार्टी मिलकर चलाती है। देश की जनता आज भी इस दुखद घटना से अनजान है। आज भी देश के लोगों को इस कांग्रेसी साजिश के बारे में कोई जानकारी नहीं है।